हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को सरफेस करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 11th फिजिक्स के लेसन नंबर 1 जिसका नाम है भौतिक जगत व मापन की। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम मात्रक और विमा निकालने वाले थे। हम प्रत्येक भौतिक राशि की मात्रक और विमा के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे जिनके हमने मात्रक और विमा की बात की थी। आज मैं एग्जाम्पल नंबर 4 लेने वाला हूं आपके सामने। इसका मात्रक और विमा आप लोग निकालने वाले हैं। तो आपके सामने अगला जो है वो है वेग। वेग का सूत्र जो होता है वो दोस्तों होता है विस्थापन बटा समय। दोस्तों, आपको सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को सूत्र याद नहीं होगा तो हम लोग विस्थापन बटा समय की विमा व मात्रक नहीं निकाल सकते। सबसे पहले मैं बात करूंगा मात्रक के बारे में। देखो दोस्तों, विस्थापन का मतलब भी दूरी होता है, विस्थापन का मतलब भी दूरी होता है और दूरी को आप मानते काय के मापते हो मीटर बटी प्रति, समय को काय में मापते हो सेकंड में। तो यहां इसका मात्रक क्या हो जाएगा वेग का मीटर प्रति सेकंड। ये तो हुई मात्रक की बात। अब हम बात करेंगे विमा के बारे में। हम लोग विमा निकालेंगे। ध्यान से देखो आप, विस्थापन भी क्या है दूरी, और दूरी के लिए विमा देखो आप लोगों को बता देता हूं मैं। जब भी द्रव्यमान की विमा निकालनी हो, एक बार फिर से द्रव्यमान की विमा को कैपिटल एम के द्वारा, जब भी दूरी आएगी लेंथ आएगी कैपिटल एल के द्वारा और समय आएगा तो कैपिटल टी के द्वारा आप उसको विमा निकालनी है। तो अब बात करें विमा की, विस्थापन आ चुका है, विस्थापन का मतलब दूरी, दूरी का मतलब कैपिटल एल। आगे बात करो समय, समय आ चुका है, विमा क्या बनती है कैपिटल टी। ध्यानपूर्वक लिखना, L1 और T1 बनेगा। T1 ऊपर जाएगा तो कितना, T1 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा T-1 कितना बनेगा T-1 बनने वाला है। तो देखो आप L1 ऊपर गया, सॉरी L1 तो ऊपर, ये T ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा T-1 बनेगा। तो इस प्रकार से आपके विमा स्पष्ट रूप में कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, बड़े कोष्टक में लिखते हैं और MLT के रूप में लिखते हैं। तो क्या बनेगा M एक भी बार नहीं आया तो M0 L1 और T-1। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज नहीं लिखनी है, ये तो मैंने आपको समझने के लिए लिखाया साइड के अंदर ताकि आपको पता लगे। आपको एग्जाम्पल नंबर 4 लिखना है, वेग लिखना है, विस्थापन बटा समय लिखना है। विस्थापन का मात्रक क्या निकलेगा मीटर, समय का मात्रक निकलेगा सेकंड। तो देखो मीटर है, दूरी है L आ जाएगा, समय है सेकंड आ जाएगा, L1 T-1 बन जाएगा। और देखो जहां पर M नहीं है M0 L1 T-1। तो आपके एग्जाम्पल नंबर 4 पूरा हुआ। आगे हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 की हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को संपूर्ण सूत्र भी याद होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 का नाम है त्वरण। त्वरण की अपन विमा और मात्रक निकालेंगे। सबसे पहले आपको सूत्र जानना चाहिए। सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। दोस्तों, हम बात करेंगे इसके मात्रक के बारे में। मात्रक आपको ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। त्वरण अपनी जगह आ जाएगा। देखो वेग में परिवर्तन मतलब वेग की बात कर रहे हैं और वेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय। और आप लोगों ने इससे जस्ट पहले वेग का मात्रक लिखा, तो अपन बात कर लेंगे मात्रक के बारे में। देखो मात्रक की बात कर रहा हूं मैं, आपके यहाँ पर वेग है तो वेग का मात्रक आपने क्या लिखा था, अभी जस्ट लिखा था मीटर प्रति सेकंड लिखा था। वेग की जगह ध्यानपूर्वक इससे जस्ट पहले देखो आप, तो वेग की जगह आएगा मीटर प्रति सेकंड। समय है, समय का मात्रक कितना हो जाएगा सेकंड। देखो बटा के भी बटा में संख्या है तो सेकंड का चल जाएगा नीचे, तो मीटर
फिर आ जाएगा सेकंड, नीचे आएगा तो 1 सेकंड पहले से सेकंड इंटू सेकंड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक निकलेगा आपके त्वरण का। ठीक है दोस्तों, यह आपके त्वरण का मात्रक निकल चुका है। जैसे आप लोग त्वरण का मात्रक निकालोगे, अब हम बात करेंगे त्वरण की विमा के बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों मैं मात्रक से विमा भी निकाल सकता हूं, अपन बात करेंगे विमा के बारे में। मात्रक लिखने के बाद मैं विमा लिख देता हूं त्वरण की विमा की आप लोग बात कर रहे हो दोस्तों। वेग में परिवर्तन मतलब वेग की विमा लिखनी है। वेग की विमा कितनी थी दोस्तों, m0 थी, l1 थी, t-1 थी। ठीक है, अब नीचे समय आया, समय की विमा केवल कितनी होगी t1, क्योंकि समय के अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान देखो दोस्तों, t1 प्लस का है, ऊपर जाएगा तो y का बनेगा माइनस का, तो इसकी विमा क्या बन जाएगी, m0 बन गया दोस्तों, l1 बन गया, t-1 पहले से है, t-1 एक और ऊपर चल जाएगा। ठीक है, आधा सामान्य घाते जुड़ जाएगी, तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, m0 l1 t-2। ये विमा हो चुकी है, किसकी विमा हो चुकी है, ये त्वरण की विमा है। त्वरण की विमा कितनी होगी, m0 l1 t-2। त्वरण की विमा कितनी होगी, m0 l1 t-2। त्वरण की विमा कितनी होगी, m0 l1 t-2। आप लोग विमा को भी ध्यानपूर्वक समझते जाना। विमा और मात्रक ही इंपॉर्टेंट है। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आपको हर व्यंजक का, हर सूत्र का मात्रक और विमा जरूर लिखनी है। हम बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की, इसका नाम है एग्जाम्पल नंबर 6, और एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। मैं लगभग आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 6, इसके अंतर्गत आपको सारे सूत्र भी याद हो जाएंगे। रेखीय संवेग, इसको P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग का सूत्र कितना होता है, रेखीय संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, रेखीय संवेग के सूत्र की बात करेंगे अपन, द्रव्यमान इंटू वेग की बात करेंगे अपन। अब दोस्तों रेखीय संवेग की बात कर रहे हैं, आप लोगों को ये चीज तो मैंने विमा निकालने के लिए, क्या है ये विमा निकालने के लिए, इसको नहीं उतारना है, बस आपको देखते जाना है। सबसे पहले बात करेंगे मात्रक के बारे में। रेखीय संवेग का मात्रक अपन निकालेंगे दोस्तों, सूत्र के अनुसार चलते जाओ आप। तो द्रव्यमान ही, द्रव्यमान का मात्रक आप निकालते हो किलोग्राम, कैसे मापते हो, किलोग्राम। वेग का मात्रक अभी अपन ने लिखा, क्या लिखा, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या निकल जाएगा दोस्तों, रेखीय संवेग का किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। क्या मात्रक निकलेगा दोस्तों, इसको किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। सिंपल सा है, देखो द्रव्यमान आया तो किलोग्राम लिख दिया, इंटू की जगह इंटू लिख दिया। वेग का मात्रक अपन ने निकाला दूरी बटा समय से मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। आपको इस प्रकार से भी आपको लिख देगा, किलोग्राम इंटू मीटर फिर प्रति सेकंड, ऐसे भी लिखा सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। आगे हम बात करेंगे विमा के बारे में, हम बात करेंगे दोस्तों विमा। द्रव्यमान आया, द्रव्यमान के लिए देखो विमा में क्या लिखते हैं, कैपिटल M, तो आप लोगों को लिखना है कैपिटल M1। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वेग की विमा। वेग की विमा होती क्या है, आप लोगों ने लिखा m0 l1 t-1, ये लिखी। आप इसको संपूर्ण रूप से सीधे सीधे लिख दो। देखो m1 आएगा कुल मिला के m1 l1 t-1, ये विमा हो जाएगी संवेग की। आप लोगों के सामने वेग संवेग की विमा है, आप लोग संवेग की विमा को भी उतारते जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की, इसका नाम है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 दोस्तों, आप लोगों को ध्यानपूर्वक विमा देखनी है, एक एक चीज की विमा और मात्रक के बारे में ध्यान पूर्वक देखते जाना है। एग्जाम्पल नंबर 7 की हम बात करेंगे। उदाहरण नंबर 7 आपके सामने है बल। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण।
दोस्तों मैं आपको थोड़ा सिंपल सा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को निकालना जाए। बल अपनी जगह, द्रव्यमान अपनी जगह, इनटू त्वरण का सूत्र आपको याद है, वेग में परिवर्तन बटा समय। देखो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। मैं आप लोगों को आसानी से एक एक चीज बता रहा हूं, आप देखना। वेग त्वरण, वेग में परिवर्तन बटा समय, यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद आप मात्रक की बात कर सकते हो आसानी से। मात्रक की बात करो दोस्तों, आप द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इंटू की जगह इंटू वेग में परिवर्तन मतलब वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, बटा में आप गए तो सेकंड मिल जाएगा आपको, बटा के बटा में संख्या तो नीचे पहुंच जाएगी, तो क्या बनेगा किलोग्राम इंटू मीटर अपनी जगह, सेकंड नीचे आ चुका है तो क्या बन जाएगा सेकंड इंटू सेकंड। दोस्तों सेकंड से सेकंड गुणा होगा तो कितना बन जाएगा सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक बन जाएगा किसका, बल का। बल का एक और अन्य मात्रक होता है जो न्यूटन ने दिया था, उसको बोलते हैं न्यूटन। तो दोनों मात्रक आप लिख सकते हो। कौन कौन सा मात्रक होगा बेटा, एक तो होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ से भी देख सकते हो। देखो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, इंटू की जगह इंटू आ चुका है, त्वरण का मात्रक अपन निकाल चुके हैं। त्वरण का मात्रक आप लोगों ने क्या निकाला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से बल का मात्रक क्या बन जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बनेगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या फिर इसका अन्य मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन। इसका न्यूटन मात्रक क्यों बना, क्योंकि बल के बारे में व्याख्या करने वाले कौन था, न्यूटन नाम का वैज्ञानिक था, इसलिए इसका मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन भी बन जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी विमा के बारे में। हम बात करेंगे इसकी विमा के बारे में। दोस्तों आप इसकी विमा भी ध्यानपूर्वक देखते जाना। विमा के बारे में अपन बात करने वाले हैं, आप लोग इसकी विमा भी देखते जाना। ये बन गई विमा। देखो किलोग्राम है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को लिखते हैं अपन m1 के द्वारा। आगे चलते जाओ, इंटू, इंटू की जगह इंटू वेग, वेग की विमा आप लोगों ने लिखी थी m0 L1 t-1, ये लिखी थी आपने। समय, समय की विमा क्या होती है, t1 होती है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सही करते जाना। देखो m1 अपनी जगह आ चुका है, इंटू अपनी जगह आ चुका है, m0 आ चुका है, L1 आ चुका है, t-1। t1 प्लस का ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, t-1 बन जाएगा। अब पूरे को संपूर्ण रूप से सही सही लिख दो। देखो m1 मतलब m1 आ जाएगा, L1 आ जाएगा और t-2 आ जाएगा। इस प्रकार से बल की विमा क्या हो जाएगी, m1 L1 t-2 क्या हो जाएगा, m1 L1 t-2। ये बल की विमा है। आप लोग ध्यानपूर्वक बल की विमा भी निकालते जाइएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक बल की विमा भी निकालते जाइएगा। आप लोगों ने बल की विमा भी लिख ली होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपने आज 4 विमा और 4 भौतिक राशियों की विमा और मात्रक के बारे में बात की। आप लोग चारों भौतिक राशियों की विमा और मात्रक निकाल चुके हो, सूत्र भी निकाल चुके हो। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं एक वर्क देता हूँ, उस लोगों को करना है। आप लोगों को ये 7 ही एग्जाम्पल, जो मैंने 7 एग्जाम्पल लिखवाए हैं, इन 7 एग्जाम्पल को बिना देखें फिर से इनके सूत्र, मात्रक और विमा क्या करना है, इन भौतिक राशियों को, जो 7 भौतिक राशियां मैंने आपको लिखवाई है, जैसे वेग लिखवाया, त्वरण लिखवाया, संवेग लिखवाया, बल लिखवाया, तो इन सारी भौतिक राशियों को आप सूत्र, मात्रक और विमा समेत बिना देखे लिखकर मुझे व्हाट्सअप करना। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9660432736। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ 9660432736। आपको ये सारी चीज़ें लिखने मुझे व्हाट्सअप करना है। अगर आपको किसी भी भौतिक राशि की विमा और मात्रक निकालने में कोई भी समस्या हो तो वो भी आप जरूर बताइएगा। आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, देखा, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।